ओम शांति। आज का विषय शायद दुनिया का सबसे खूबसूरत विषय है, क्योंकि भोग ही एकमात्र ऐसा माध्यम है जिससे हम परम पिता परमात्मा के लिए जो हमारे दिल में प्यार है, जो उनके प्रति रिगार्ड है, सम्मान है, उसको हम जाहिर कर सकते हैं। कभी कभी किसी किसी के मन में ये संकल्प आता है कि परमात्मा तो है ही दाता, वो तो है ही अभोक्ता, वो तो कुछ भी नहीं खाता है, फिर उसको भोग लगाने की क्या ज़रूरत है। वास्तव में सबसे पहले हमें भोग का अर्थ समझना है। भोग वास्तव में कोई भोजन या कोई खाद्य पदार्थ नहीं है। भोग वो भावना है, वो प्यार है जो परम पिता परमात्मा को हम ऑफर करते हैं। परमात्मा हमारे भोजन का नहीं, वो हमारी भावनाओं का भूखा है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे आपने अपने बच्चे के लिए बहुत प्यार से भोजन को तैयार किया और उसको थाली में डालकर आप अपने बच्चे को खिलाने के लिए लेकर के गए, लेकिन आपके बच्चे ने पहला निवाला तोड़कर बड़े प्यार से आपके मुख में डाल दिया। क्या किया उस भोजन ने? क्या आपकी भूख को शांत किया? नहीं ना। जैसे ही वो निवाला आपके अंदर गया, आपका दिल गदगद हो गया, आपका दिल इतना प्यार से भर गया कि आपके दिल से अपने बच्चे के लिए अनेकों आशीर्वाद निकले। तो परम पिता परमात्मा हमारा पिता है, वही हमको सब कुछ देता है। परंतु जब हम भोजन को स्वीकार करने से पहले बड़ी प्यार से पहला निवाला परम पिता परमात्मा के मुख में डालते हैं, उनको ऑफर करते हैं, तो परम पिता परमात्मा का भी दिल भावना से प्यार से भर जाता है और वो हमारे ऊपर आशीर्वाद की वर्षा कर देता है। तो इतनी सारी दुआएं, परमात्मा आशीर्वाद लेने का इतना खूबसूरत तरीका है, तो क्यों नहीं हमको रोज़ भोग लगाना चाहिए ना। अब किसी को लगता है कि सचमुच परमात्मा भोग खाता है, भावनाओं को स्वीकार करता है। हमने भक्ति में कितना सुंदर उदाहरण सुना है शबरी का, कि कैसे परमात्मा ने उनके झूठे बेर भी स्वीकार किए थे। अभी हम आपको बहुत खूबसूरत सा ज्ञान का ऐसा अनुभव सुनाते हैं। एक माता थी और उसने अपने घर में पपीते का पेड़ लगाया। ये बात उन दिनों की है जब साकार में ब्रह्मा बाबा थे। तो उस माता ने जिस दिन से ही वो पेड़ लगाया था, उसके दिल में पहले से ये इच्छा जागृत हो गई थी कि जैसे ही इसका पहला फल आएगा तो मैं माउंट आबू लेकर के जाऊंगी और बड़े प्यार से बाबा को भोग के रूप में स्वीकार कराऊंगी। तो बहुत दिनों से इंतज़ार कर रही थी। जैसे ही उसका पहला फल आया तो माता खुशी खुशी से उसको पैक कर करके अच्छे से और माउंट आबू की तरफ चल पड़ी और माउंट आबू लेकर के गई वो उस फल को। और फिर जैसे ही वहाँ गई तो उसने बाबा को बोला, बाबा मैं आपके लिए ना फल लेकर के आई हूँ, मेरी बहुत इच्छा है कि आप इसको स्वीकार करो। तो बाबा ने कहा, हाँ लाओ बच्ची, भोग आप अपने हाथों से ही काट करके मुझको खिलाओ। तो फिर जैसे ही वो उस माता ने उस पपीते को छीला और बड़े प्यार से उन्होंने बाबा के मुख में डाला, एक एक करके पूरा पपीता खिलाती चली गई। बाबा के प्यार में आंसू आ रहे थे, उस माता के भी प्यार में आंसू आ रहे थे। दोनों का ऐसा सुंदर सीन था जैसे श्री राम और शबरी का। दोनों एक दूसरे के प्यार में भाव विभोर हो रहे थे। माता खिलाई जा रही है और बाबा प्यार से खाए ही जा रहा है। तब माता को ये इच्छा हुई कि बाबा मेरे मुख में भी तो कुछ डालो ना। बाबा तो पहले बच्चों के मुख में डालता है, प्लीज़ बाबा मेरे मुख में डालो। लेकिन बाबा उसके मुख में पपीता का पीस नहीं डाल रहा था, पर माता की जिद थी। माता ने धक्के से बाबा के हाथ को पकड़ा और अपने मुख में डाल दिया। लेकिन जैसे ही उस पपीते के पीस ने उसकी जीभ को टच किया तो माता ने उसको थूक दिया। इतना कड़वा था वो पपीता, जहर से भी कड़वा। और वो उस माता की आंखों से तो झरझर अब दुख के आंसू आने लगे कि बाबा मैंने आपको इतना कड़वा पपीता खिला दिया और आप इतने प्यार से खाते चले गए। आपने एक बार भी नहीं कहा
मैं तो उसको 1 सेकंड के लिए भी नहीं मुख में रख पाई, और आपने इतना कड़वा पपीता पूरा का पूरा 2-2.5 किलो का पपीता खा डाला बाबा। आप ऐसा कैसे कर गए? मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया, मैंने आपको कितना कड़वा पपीता खिला दिया। लेकिन बाबा ने बड़े प्यार से उस माता के सिर पर हाथ रखा और उसको बड़े प्यार से दृष्टि देते हुए कहा, बच्ची, इसमें जो भावना थी ना, वो मिश्री से भी मीठी थी। बाबा पपीता कहाँ खा रहा था, बाबा तो तेरी उस भावना को खा रहा था जिससे मीठी चीज तो दुनिया में कोई बनी ही नहीं। तो ऐसा है प्यारा हमारा बाबा, ऐसा है उसका मीठा मीठा प्यार। तो वो हमारी वेट करता है कि हम उसके आगे जाएं और उस भावनाओं को ऑफर करें, और उस भावनाओं का रिटर्न वो हमको इतने जन्मों तक देता है कि हमको किसी भी जन्म में फिर किसी के आगे कुछ भी मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब एक और प्रश्न कि ये भोग कैसे लगाते हैं, भोग लगाने की विधि क्या है, और भोग लगाने से क्या क्या प्राप्तियां होती हैं। तो भोग कैसे लगाना है, चूँकि हम दुनिया की सबसे ऊंची सत्ता को ये चीज़ सर्व करने वाले हैं ना, उनको ये ऑफर करने वाले हैं, तो उसकी विधि भी ऐसी ही होनी चाहिए। हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो हम स्पेशल क्रॉकरी निकालते हैं ना, उनको उन्हीं बर्तनों में सर्व नहीं करते हैं। तो परम पिता परमात्मा के लिए भी हमको बहुत सुंदर छोटे छोटे, है ना, जैसे बच्चों के लिए अलग से बर्तन रखते हैं, तो हमको भी बाबा के लिए बहुत प्यार से कुछ बर्तन रखने हैं अलग से। आप उसमें 2-3 डिब्बी रख सकते हैं, एक सुंदर सी थाली रख सकते हैं, छोटी सी गिलासी रख सकते हैं, एक चम्मच रख सकते हैं। और जब आप परम पिता परमात्मा के लिए भोग बनाएंगे तो उसको इतने प्यार से बनाना कि बाबा दौड़ता हुआ आए उस भोग को खाने के लिए। आप चाहें तो अपनी किचन में भोग बनाते हुए बाबा के प्यार के सुंदर सुंदर गीत चला सकते हैं, या फिर किसी सम्मान में स्थित होकर कि जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, मैं इष्ट देवी हूँ, ये कह करके आप परमात्मा के लिए बहुत प्यार से बाबा के लिए भोग बनाएंगी। और सदा ये याद रखना कि ये मेरा नहीं, बाबा का घर है, ये बाबा का भंडारा है, तो उसमें सदा ही बरकत रहेगी। कभी भी मैं मेरापन नहीं, सदा ही निमित्त भाव। मैं तो बहुत भाग्यशाली आत्मा हूँ कि मैं भगवान के लिए भोग बना रही हूँ। जब आप इस भावना से बहुत प्यार से भोग बनाएंगे और उसको बहुत सुंदर सी थाली में सजाएंगे, फिर उसके ऊपर एक बहुत सुंदर सा रुमाल डालना और बड़ी प्यार से बाबा का कमरा है, मंदिर है, तो उसमें लेकर के जाना, परम पिता परमात्मा के सामने रखना और फील करना कि कहना बाबा को कि बाबा पहले आप इस भोजन को स्वीकार कीजिए, आप इस पर अपनी कृपा दृष्टि डालिए, उसी के बाद आपके हर बच्चे को ये भोग स्वीकार कराया जाएगा। और फील करना जैसे स्वयं परम पिता परमात्मा ज्योतिर्बिंदु उसमें अनंत शक्तियाँ डाल रहा है। बहुत खूबसूरत सा सीन देखना कि जैसे परमात्मा की शक्तिशाली किरणें उस भोजन में पड़ रही हैं और उस भोजन का कण कण एकदम शुद्ध और पवित्र हो रहा है। पूरा का पूरा भोजन ही प्रसाद बन गया है। अब उसका एक निवाला बड़े प्यार से हाथों से अपने बाबा को खिलाना और फील करना कि जैसे बाबा ने आपके ऊपर वरदानों की बारिश कर दी है और बाबा भी अपने हाथों से आपको बड़ी प्यार से खिला रहा है। उस सीन का, उस सुख का अनुभव करना, क्योंकि पूरे कल्प में एकमात्र यही समय होता है जब हम परमात्मा को खिला सकते हैं। और जब परमात्मा अपने चैतन्य ठाकुरों को, अपने बच्चों को अपने हाथों से खिलाता है, तो इस सीन को एक दिन भी मिस नहीं करना है। और फिर उसके बाद देखना जब आप उस भोजन को, उस प्रसाद को, उस ब्रह्मा भोजन को आप अपने घर के हर एक मेंबर को खिलाएंगे, तो ये कहावत है ना, जैसा अन्न वैसा मन।
हर एक आत्मा का मन शुद्ध और पवित्र हो जाएगा, क्योंकि जैसा भोजन खा रहे हैं वैसी उनकी वृत्ति बनती जाएगी, और जैसा मन वैसा तन। तो परमात्मा को जब हम भोग लगाते हैं तो एक तो इससे घर में हमारा भंडारा और भंडारी सदा ही भरपूर रहेंगे, और दूसरा घर के हर एक सदस्य का मन शुद्ध और पवित्र बनेगा। तीसरा, जैसा मन वैसा तन। अगर किसी के तन में कोई बीमारी होती है, कोई व्याधि है, तो वो भी बाबा के भोग को अगर रोज स्वीकार करेगा तो वो भी दूर हो जाएगी, क्योंकि मन का असर सबसे ज़्यादा हमारे तन पर होता है। तो इतनी सारी प्राप्तियाँ, और सबसे बड़ी प्राप्ति क्या है कि परमात्मा के प्यार का, उस सुख का अनुभव होगा जो हमको कभी नहीं मिल सकता, जिसके लिए हम जन्म जन्मांतर तरसते रहे कि कभी तो आओ और हमारे हाथों से अपना भोग स्वीकार करो। तो इतना सुंदर संगम युग पर बाबा ने हमको वो गोल्डन चांस दिया है, तो इस चांस को हमको कभी भी मिस नहीं करना है। कभी भी घर में कोई ऐसी चीज़ नहीं खानी है जो खाने से पहले हमने बाबा को ऑफर ना की हो। एक बार आप ऐसा करके तो देखिए, आपकी दुनिया ही बदल जाएगी। किसी किसी आत्मा को बंधन होते हैं तो बाबा को भोग लगा करके देखिए, आपके सारे बंधन कट जाएंगे। किसी किसी के घर में बहुत लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, हर आत्मा का आपस में बनती नहीं है, मन मुटाव रहता है। आप परमात्मा को भोग स्वीकार करके उन आत्माओं को वो भोजन खिला करके देखिए। और तीसरा, बाबा के घर में भी भोग के लिए जरूर आप दीजिए। ऐसा क्यों करना है? क्योंकि परमात्मा हमको हर सतगुरुवार को भोग देता है ना। आगे से हमारा भी ये फर्ज बनता है कि हम भी इतनी सारी ब्राह्मण आत्माओं को भोग ऑफर करें, क्योंकि दुनिया में भक्ति में भी कहते थे एक ब्राह्मण को भी खिलाओ ना, तो इससे ज़्यादा पुण्य नहीं है। और यहाँ कितनी सारी ब्राह्मण आत्माएं हर सतगुरुवार को भोग स्वीकार करती हैं। तो इतना सुंदर चांस है ना इतनी सारी ब्राह्मण आत्माओं को खिलाने का, तो उसको भी भोग स्वीकार कराने के लिए आश्रम पर जरूर आप दीजिए, ताकि उससे हमारा पुण्य का खाता भी जमा हो। अब दूसरी सबसे बड़ी बात है कि परमात्मा ये नहीं देखता हमने उसके आगे क्या रखा है। वो ये नहीं देखता कि हमने उसके आगे सोने चांदी के बर्तन रखे हैं या हमने कैसी भी मिट्टी के बर्तन रखे हैं। वो किसी चीज़ को नहीं देखता, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी भावना और प्यार को देखता है। भले हमारे पास कुछ नहीं है तो उसको चाहिए भी कुछ नहीं। सुदामा का गायन हम सब जानते हैं, मुट्ठी भर चावल लेकर के गया और महलों का मालिक बन गया। तो उसको हमारे 56 भोज नहीं चाहिए। भले आप उसको थोड़ी सी मलाई चीनी का भोग लगाइए, भले आप छोटे से फल का भोग लगाइए, परंतु उसको भोग जरूर 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 स्वीकार कराइए, क्योंकि परमात्मा का ये वायदा है, जो बच्चा रोज मुझे भोग लगाएगा तो मैं भी बंधा हुआ हूँ, उसको कभी भी मैं दाल रोटी से वंचित नहीं कर सकता। अरे कोई प्राप्ति हो ना हो वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन परमात्मा को खिलाने का सौभाग्य मिले तो इस सौभाग्य को हमको कभी नहीं गंवाना। आज हम एक संकल्प करें कि हम हर चीज खुद खाने से पहले परम पिता परमात्मा को प्यार से पहले उन्हें स्वीकार कराएंगे, फिर ही हम खुद खाएंगे। अब कुछ कुछ भाई बहनों को लगता है कि हमारे घर में तो तामसिक भोजन बनता है, नॉनवेज बनता है, तो क्या हम भी परम पिता परमात्मा को, शिव बाबा को भोग स्वीकार करा सकते हैं? तो उन आत्माओं के लिए आप ड्राई फ्रूट और फ्रूट का भोग लगा सकते हैं। आप उस किचन की बनी हुई चीज़ को बाबा को ऑफर नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत ज़्यादा दिल है तो आप थोड़ी सी जगह पर एक छोटा सा चूल्हा रखकर उसके ऊपर बड़े प्यार से
शुद्ध भोजन बना करके उसको बाबा को स्वीकार करा सकते हैं, लेकिन उस किचन का भोग आप स्वीकार ना कराकर सिर्फ फल और ड्राई फ्रूट स्वीकार कराइए। अगर खुद घर में प्याज लहसुन बहुत चलता है तो भी बाबा के लिए आप थोड़ा सा बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाएं तो बहुत अच्छा, नहीं तो आप भी दूध का, फ्रूट का, ड्राई फ्रूट का, इस तरीके का कोई भी भोग स्वीकार करा सकती हैं। लेकिन ये जरूर करना कि हमको स्वीकार तो अवश्य ही कराना है। अगर आपको इससे संबंधित कोई बात क्लियर नहीं हुई है या कुछ पूछना चाहते हैं तो आप हमारे लिए कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। आपका दिन बहुत शुभ हो और सदा ही आप परमपिता परमात्मा की छत्र छाया में रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ओम शांति।